आइए, नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार आइए। आइए जनाब, आइए आइए आइए। भाई आपको बहुत बहुत महाराष्ट्र की आपको बधाई दे दूं। धन्यवाद, शुक्रिया। आइए 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 प्रोफेसर साहब, आइए। नमस्कार। आइए प्रोफेसर साहब, आपका वजन बढ़ रहा है, राजनीतिक भी बढ़ रहा है नमस्कार और शारीरिक भी बढ़ रहा है। आइए 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 आइए। साहब आदाब आदाब आइए अवैध जी, आइए 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 आइए। नमस्कार नमस्कार। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? ये आप शुरू कीजिए अभय जी। बोलिए। नमस्कार साथियों। हिंदुस्तान विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है और हमारी सनातन संस्कृति भी यही कहती है। द्वापर और त्रेता में भी यही बात कही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणों पर धर्मो सनुष्ठितात, अर्थात कम श्रेयस्कर भी हो तो मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा, अर्थात धर्म के सहअस्तित्व की बात कही। यही बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय भी कही। मगर सत्ता की भूख मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंक देना चाहते हैं और मैं कोई उम्मीद नहीं करता जब मेरे प्रधानमंत्री शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान की बात करें तो स्वाभाविक है कि वो पर्दा डालना चाहते हैं भीषणतम बेरोजगारी, महंगाई की आग में जो देश को झोंक दिया, जो संसाधनों की लूट हो रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में डालना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मंदिर और मस्जिद विवाद बहुत इम्पोर्टेंट है इस देश को समझने के लिए। देश का विभाजन हुआ था जिसमें मुसलमानों के लिए 33% जमीन दी गई थी, 23% मुसलमानों की आबादी थी। बचे हुए भारत में हम सब जानते हैं कि बर्बर आक्रांता आए, वो इस्लामिस्ट थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। भारत के लाखों हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को उन्होंने ध्वस्त किया, तोड़ा। और कायदे से होना चाहिए था कि जो मंदिर तोड़े गए थे, बाबर, औरंगजेब, मुगल और दिल्ली सल्तनत के अंदर मुसलमानों के द्वारा, वे सारे मंदिर जो हैं, वो सारे गुरुद्वारे जो हैं, वो हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए था, सिखों को सौंप दिया जाना चाहिए था, उसको रिक्लेम किया जाना चाहिए था। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और मुझे लगता है कि इसके लिए आवश्यक था कि उन प्रतीकों को उनको लौटा दिया जाए। हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। जब हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और ये वही देश है। इसीलिए हम विश्व में पहचाने जाते हैं। विश्व में हम महान क्यों हैं? क्योंकि हम सबको वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना मानते हैं। और इसी देश के अंदर में जब अंग्रेजों का राज था, किसी ने कोई धर्म नहीं देखा, कोई जात नहीं देखी, सब ने मिलकर इस आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे अपने लोग शहीद हुए। चाहे अशफाकुल्ला खां हो, चाहे यहाँ पे शहीद भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद दिलाया। तब किसी ने यहाँ पे मंदिर मस्जिद की बात नहीं की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए लगातार धर्म की राजनीति कर रही है। मैं तो उनसे कहूंगा, राजनीति में धर्म की बात कीजिए। धर्म मेरा आस्था का विषय है, धर्म हमारा राजनीतिक विषय कभी नहीं हो सकता।
देखिए, भारत एक महान देश है। गंगा जमुना तहजीब का हम प्रतीक दिखाते हैं, मगर 10 साल से जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, आप हम सब एक ही चीज देख रहे हैं, एक ही नफरत फैलाई जा रही है। मस्जिद, मंदिर, गाय, गंगा, दंगा, इसी नाम के ऊपर भाजपा अपनी सियासत सेकने की कोशिश कर रही। अभी आज देख लिया, 6 दिसंबर है। आज 6 दिसंबर 1992 हमको याद दिला दिया वो ब्लैक डे डेमोक्रेसी के अंदर। इसको 32 साल हो गए जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उसके बाद अब वापस शुरुआत करने जा रही है भाजपा आरएसएस मिलकर, उसी एरा में सबको ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब संबल का आ गया, ज्ञानवापी का आ गया। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, पर आप क्यों देश को उस दिशा में ढकेलना चाहते हो? मगर नहीं, बीजेपी को मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है, तो उनके पास ओरिजिनल मुद्दा एक ही है, गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद। इसी दिशा में देश को लेके जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारा देश जो जाना जाता है पूरा विश्व गुरु बनने का टारगेट है, और जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, या ये कहिए एनडीए की सरकार बनी, तो उसी वक्त बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन दिया प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और उसमें ये तय किया कि भारत को विश्व में लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी बनना है। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि मंदिर मस्जिद की बात जो है वो सरकार करती है या और कोई संगठन करता है। देखिए, समाज में शरारती तत्व हर जगह होते हैं, और अगर कानून की परिधि में किसी चीज की इजाजत है तो उसको ये कह देना कि मंदिर की, मस्जिद की खुदाई करा दी जाएगी, ये कहाँ तक जायज है? भड़काने की बात, माफ करना, विपक्ष के लोग करते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि पुलिस ने प्राइवेट हथियारों से गोली चलाई और हत्या की। क्या ये जायज है? क्या ये समाज के लिए न्याय तो होगा? दोस्तों, विपक्ष ये संविधान की कॉपी लेकर घूमता है, पर संविधान के पहले 3 अक्षर वी द पीपल ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं रखता है। महाराष्ट्र में इन्होंने वोट जिहाद करने का प्रयास किया, महाराष्ट्र की जनता ने इनको रिजेक्ट किया। हरियाणा के अंदर इन्होंने बांटने का प्रयास किया, हरियाणा की जनता ने इनको रिजेक्ट करा। देश भर के लोग इनके तुष्टीकरण की राजनीति को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित रथ पर एक है तो सेफे पे आगे बढ़ चुका है। ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, इनके खुद के आरिफ मसूद शरीयत की बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इनका असली मकसद है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना और मुसलमान आरक्षण लाना। तभी बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर 4 महीने से इनकी आवाज नहीं उठी। देश को बचाना है तो एनडीए को शासन में लाना है और लाते रहना है। इनके तुष्टीकरण के एजेंडे को फ्लॉप करना है, जो पत्थरबाजों को बैक करते हैं।